ओके बच्चों, तो डायग्राम देख के बताओ आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जो दिखने में ऐसा हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यस, ऊपर लिखा भी है, इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पाचन का मतलब होता है किसी चीज़ को पचाना, मतलब किसी चीज़ को जटिल अवस्था से सरल अवस्था में तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल वन। ओके, अब पाचन किसका करेगा? ये पाचन करेगा ये भोजन का, जिसको हम डेली डाइट के रूप में लेते हैं। ठीक है, भोजन में क्या पचाएगा? तो ये हमारे लिए पहले जानना जरूरी है कि भोजन में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि भोजन में किस चीज़ को ये पचाता है। तो शायद आपको पता होना चाहिए, आई थिंक यू मस्ट नो दैट हमारे भोजन में दो चीज़ें मेन होती है, या हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक जो हमें शरीर में बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, और बड़ी मात्रा के आधार पर ही हम उनको क्या कह देते हैं? मैक्रो, MARO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दूसरे जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, छोटी मात्रा में, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंड फॉर न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब लार्ज। ठीक है, तो मैक्रो का यहाँ पर रिलेशन किससे है? लार्ज से। मीन्स न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज विद द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के द्वारा जो पोषक तत्व तो बड़ी मात्रा में चाहिए। ठीक, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3, इंग्लिश हिंदी एक ही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नंबर 3 क्या? याद करो, यस, वसा, लिपिड, जिसको आप फैट बोलते हो जनरली। ठीक है, लिपिड तो नहीं, फैट कहो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिपिड में कई सारी चीज़ें आती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा? नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 खनिज, इंग्लिश में जिनके हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक, MNE। 6 नंबर पे फाइबर। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड। ये वो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में या भोजन में प्रेजेंट रहते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से किसको हमारा डाइजेस्ट सिस्टम डाइजेस्ट करता है या पचाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बात की है। ठीक है, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को जनरली हम समझते तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के नाम से ही, लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जटिल। अब ये चीज़ आपको पता होगी कि जटिल का मतलब कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है तो वो क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और उसका आकार या साइज बड़ा हो जाता है। तो हमारा बेसिकली डाइजेस्ट सिस्टम करता क्या है? उसका सीधा सा फंक्शन है कि इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जो भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में तोड़ना? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सरल, जटिल से सरल। ठीक, कैसे? जैसे नंबर 1, अगर सपोज मैं कार्बोहाइड्रेट को लेता हूँ। ठीक है, अब ये इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या लिया? स्टार्च। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में स्टार्च सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो स्टार्च की सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज। यस, गुड, शाबाश। ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको शॉर्ट में मैं कार्ब लिख दे रहा हूँ। ठीक, प्रोटीन, PRO। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म क्या होगी? अमीनो एसिड, हिंदी में क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। ठीक,
बसा, इट मीन्स फैट। फैट की सिंपल फॉर्म क्या होगी? यस, बताइए। बसीय अम्ल, बसीय अम्ल, फैटी एसिड्स, इंग्लिश में कहते हैं इनको फैटी एसिड्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, सिंपल फॉर्म क्या होती है। अब सवाल ये आता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम इसमें तोड़ रहे हैं तो तोड़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि नेचर में जो हम जो फूड लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, तो हमारे जो भी रिसोर्सेस है फूड के, वो हम नेचर से गेन करते हैं और नेचुरली जिस ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर आपको ऊर्जा लेनी है तो आप ऊर्जा ग्लूकोज से लेंगे, ना कि स्टार्च से। अगर आपको प्रोटीन बनानी है, मसल्स फॉर्मेशन करना है, तो आप अमीनो एसिड से मसल्स फॉर्मेशन करके प्रोटीन बनाएंगे, ना कि सिंपल प्रोटीन को लेके ही मसल्स बन जाएगी। ठीक है, सेम होता है फैट के केस में कि अगर आपको सेल फॉर्मेशन करना है या सेल की मेम्ब्रेन बनानी है या फिर फैट को एनर्जी के रूप में यूज करना है, तो आप फैटी एसिड्स की फॉर्म में यूज करेंगे, ना कि फैट की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बेसिकली सिंपल फॉर्म में यूज करती है, इसीलिए हमारी बॉडी को इन तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। आफ्टर दैट वी कैन एब्जॉर्ब, वी मीन्स आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज दीज न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ तो ये क्लियर हुआ कि पाचन तंत्र इसको कहते हैं। तो पाचन का मतलब ये किसको पचाता है? ये भोजन को। वो भोजन में बेसिकली जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें समझना यह है कि हमारा ये जो पाचन तंत्र है, जिसमें एक ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है, कहीं कहीं बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन सा क्या पार्ट है उसमें अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसका स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा भी सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि बेसिकली पाचन करता है तो किसका पाचन करता है, और पाचन बेसिकली कौन से 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली हमें फोकस करने हैं, टारगेट करने हैं। ठीक है, तो एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक, तो हमें तीनों चीज़ों को समझना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, एंड वसा, फैट्स का पाचन या डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, नाउ इट कम्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम। अब देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकैप कर दूँ। ये जो है देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माउथ कैविटी। ये क्या है? माउथ कैविटी, जिसमें ये बीच में जो येलो कलर की, दिस इज टंग, ये जीभ है हमारी। ठीक है, ये माउथ है जहाँ पे हमारे टीथ वगैरह होते हैं, दांत वगैरह होते हैं। इसके बाद जाओ तो ये हमारी क्या होती है, उसको क्या, ये जो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारे माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा आती है, और ऊपर से नाक से भी नसल कैविटी, ये नाक जो दिख रही है ना आपको पीछे, नाक से जो नसल कैविटी, यहाँ से जो कैविटी आती है वो भी यहीं पे क्या होती है, ज्वाइंट हो जाती है। तो दिस रीजन इज कॉमन फॉर बोथ माउथ एंड नसल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे नसल और माउथ दोनों चीजें कॉमन है, दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये रास्ता हमारे कहाँ चला जाता है, श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ये हमारा क्या है, फूड का बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डाइजेस्ट सिस्टम का स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप जिसको आप कह सकते हो जनरली। ठीक है, जहाँ से हमारे होकर जो क्या कह सकते हो आप, फूड के जो हम निवाले होते हैं वो यहाँ से स्टमक या फर्दर पार्ट में जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आसान कर दूं यहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। वो कैसे, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए थोड़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम DS, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम, इसके जनरली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहते हैं इसको आहार नलिका। क्या कहते हैं, आहार नलिका। ठीक, दूसरा पार्ट होता है पाचन तंत्र का, वो होती हैं ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ग्लैंड्स जिनको हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां। दिस इज नॉट, ठीक है,
अब क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। देखो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ग्लैंड्स अलग होती हैं और एलिमेंट्री कैनल अलग होती है, ठीक है। तो हम माउथ कैविटी और ईसोफेगस की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। और ग्लैंड्स में आपकी तीन मेन ग्लैंड्स आती हैं, इसको पहले क्लियर कर लो। नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जिनको आप लार ग्रंथियाँ कहते हो, सैलिवरी ग्लैंड्स, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथियाँ, ठीक। नंबर 2 लीवर, जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत हिंदी में, ठीक है। और नंबर 3 पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। इसका मतलब साफ है, इसके इन तीन ग्रंथियों के अलावा जो भी बचा, चाहे वो आपका अमाशय हो, स्टमक हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, चाहे ड्यूडनम हो, या फिर एनस हो, रेक्टम हो, फूड पाइप हो, कुछ भी, वो क्या है, सारा का सारा एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनल। इसका मतलब क्या है, अब इनके नाम अलग अलग क्यों हो गए, जब चीज़ एक है तो नाम अलग क्यों, वो इसलिए बिकॉज दे आर मॉडिफाइड, क्योंकि उनका मॉडिफिकेशन हो गया है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उनका शेप एंड साइज अलग हो गया है, इसलिए, ठीक है। तो आहार नल का मतलब एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके, पहला माउथ कैविटी, माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कृपया ध्यान दे, लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा। इसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस GUS, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप भोजन नलिका, ठीक है, भोजन नलिका शॉर्ट में, ठीक है। थर्ड अमाशय, स्टमक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अमाशय, ठीक। नेक्स्ट इसके आगे ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, इसको कहते हैं ग्रहणी, क्यों कहते हैं वो सारी चीज़ अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्रहणी। नेक्स्ट ड्यूडिनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या चलो ठीक है बाद में क्लियर कर देंगे, इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं, चलो मैं पहले सिंपली लिख दे रहा हूँ, और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में रेक्टम एंड द ओपनिंग और एलिमेंट्री कैनल दैट इज कॉल्ड एनस, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली सारे के सारे पार्ट अपने आप में एक एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, मतलब आहार नलिका का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर लो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में या 3 भागों में बटी होती है, ठीक है। ऊपर जो मैंने ड्यूडिनम लिखा है ये बेसिकली अलग नहीं होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ड्यूडिनम, ठीक है। इसके बाद आता है इसका ज्यूजिनम, ज्यूजिनम। थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है इसका ILLUM, इलियम, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ग्रहणी, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यांत्र, और इसको हिंदी में कहते हैं क्या, वो क्षुद्रांत। सुने आपने नहीं सुनोगा, लेकिन कई बार कहते हैं ना, बच्चा जब चीखता है चिल्लाता है तब माँ बाप क्या कहते हैं जब उनका मूड नहीं होता खाने पिलाने का, बहुत क्षुद्र लगत है तो रही ना। तो क्षुद्र मतलब क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब इसमें क्या होता है, सेल को कुछ चाहिए होता है, कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर एक्सेट्रा, ओके, वो मैटर नहीं है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझनी ये है, ये इसको अलग मत समझना, ड्यूडिनम को अलग पार्ट मत समझना, बेसिकली मैंने अलग इसलिए बताया है, कई बार आपको ये अलग अलग लिखा हुआ मिलता है, लेकिन बेसिकली ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अगर आप इसको अलग करते हैं तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ कितनी होती है, ये आपका होमवर्क है दोस्त, ठीक है।
टोटल लेंथ कहीं से भी तलाशो, कहीं से भी निकालो, बस इसका आंसर निकालो और मुझे बताओ, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी होती है, ये वेरिएट करती है अलग अलग, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ये स्पेशली जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अधिक होती है, और जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, उनकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन में क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेशन के लिए क्या होता है, मेथानोबैक्टीरिया चाहिए, और मेथानोबैक्टीरिया जब होंगे तो उनका हैबिटेट भी चाहिए, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हैबिटेट उनका प्रॉपर हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इंटेस्टाइन का अडोप्टेशन क्या होता है, लार्ज होता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डिटेल नहीं जाना हमें, ठीक है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनल बोथ कंस्टिट्यूट या बोथ फॉर्म्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र में दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनल और ग्लैंड्स, ठीक है। ये तो हमने सिंपल सी स्ट्रक्चर की बात की, अब सीधे स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि स्ट्रक्चर जो होता है डाइजेस्ट सिस्टम का वो कैसे होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं। हमने ये समझ लिया कि वो हमारे शरीर में किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, किस चीज़ को पचाता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को समझते जाएंगे, उसमें हम तीनों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को फोकस करूँ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। देखिए, माउथ से जैसे ही क्या होता है, जब खाना माउथ में जाता है, कहाँ, मुंह में जाता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हमारे माउथ में क्या होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। एक सैलाइवरी ग्लैंड्स ऊपर होती है, ध्यान रखिए, इसको यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया गया लेकिन मैं बना रहा हूँ, और दो नीचे होती हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी माउथ कैविटी में, मुख गुहा में, जो किसको करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सैलाइवरी ग्लैंड्स दीज प्रोड्यूसेस अ कार्बोहाइड्रेज एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड सैलाइवरी अमाइलेज। कई बार आप इसको टाइलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, PTALIN, टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन और सैलाइवरी अमाइलेज कोई अलग एंजाइम नहीं है, ये अपने आप में एक ही एंजाइम है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। किस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे शरीर में, टेक्निकली रॉन्ग, हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को किस में तोड़ता है, ये तोड़ता है माल्टोज में, ठीक। स्टार्च माल्टोज में टूटता है, फिर माल्टोज से फिर वो ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड से, ठीक। तो और एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है तो पहले ये डाइसैकेराइड में टूटता है, ठीक है, डाइसैकेराइड, सैकेराइड मतलब पॉलीसैकेराइड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फिर ये मोनोसैकेराइड्स में टूटता है, ठीक है, डाई और मोनो। मोनो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर सबसे सिंपल, इनको कई बार सिंपल शुगर भी कहते हैं मोनोसैकेराइड्स को। और मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से आते हैं आपके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च किस में टूट रहा है, पहले माल्टोज में टूट रहा है। तो इस अभी क्या हुआ, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा नहीं हुआ, ये केवल डाइसैकेराइड में टूट रहा है, आगे चल के ये किस में टूटेगा, किसमें, ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। तो माउथ में, हमारे मुंह में क्या क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब उसको चबा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस बीच उसमें क्या क्या चल रहा होता है। बेसिकली पहला काम, हमारी सैलाइवरी ग्लैंड से या हमारी लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है, वो लार खाने के साथ मिक्स होती है, और खाने के साथ मिक्स होके खाने में जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को लार में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, पहली चीज़। एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है सैलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होके, उसको कहते हैं लाइसोजाइम, LYSOZYME, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है, लाइसोजाइम बेसिकली ये एंटी बैक्टीरियल है, क्या है, एंटी बैक्टीरियल। अब ये तो नाम से क्लियर हो गया होगा,
एंटी का मतलब अगेंस्ट, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, मतलब उनको किल करने का काम करे, उनको मारने का काम करे, दैट इज एंटी बैक्टीरियल। इसका मतलब साफ है कि हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम का। क्लियर। तो माउथ में अब हमने किसकी बात की, हमने केवल बात की है हमारे मुंह में जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं, जब हमारी लार उसमें मिल रही होती है, तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पहले माउथ कैविटी की, ठीक है। हमारी माउथ कैविटी में क्या क्या चल रहा होता है जब हम खाने को चबा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक तो लाइसोजाइम और दूसरा क्या, यस याद कीजिए, टायालिन। याद करने के लिए भाई मैं इसको टायालिन प्रोनाउंसिएट करता हूँ, ठीक है, पटायलिन। लाइसोजाइम मतलब एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम मीन्स which kill the bacteria in food. Tylen which breaks starch into maltose, ठीक। यहाँ तक क्लियर। माल्टो स्टार्च क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। और माल्टोज क्या है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड्स है। क्लियर। माल्टोज फर्दर किस में टूटेगा, मोनोसैकेराइड्स में, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब एक चीज़ और यहाँ पे छूट रही है, वो क्या है, खाने को हम चबा रहे हैं तो ये एंजाइम मिल रहे हैं, मतलब हमारे खाने को पेस्ट की फॉर्म में तोड़ता कौन है, यस, सबसे मेन चीज़ भूल रहे हो भाई, टीथ, दांत, जो किसके सूचक हैं, किसके सूचक हैं, बहुत सारी चीज़ों के सूचक हैं भाई। अब डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से देख रहे हो, ठीक है। तो दांतों की जब हम बात करते हैं, देखो तो हमारे जो टीथ होते हैं, ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेता है, वो जो दांत होते हैं वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इंग्लिश में जिनको कहते हैं इंसिजर्स, कैनाइंस और प्रीमोलर एंड 4th नंबर मोलर, ठीक है। क्यों, थोड़ा टिपिकल लग रहा है, नहीं लगेगा, चलो आपका जबड़ा बनाते हैं, ठीक है। कहाँ बनाएं, यहाँ बना देते हैं। ये है आपका जबड़ा, ठीक है, ये ऊपर का जबड़ा और ये नीचे का जबड़ा। तो सबसे बाहर की तरफ जो दांत है, आईना देखा है, ची करके आईना देखो, हर चीज़ क्लियरली आपके सामने होगी, ठीक है। करो ची और देखो आईना, तो सबसे फ्रंट में आपके जो 2 दांत दिखेंगे ये कुछ इस तरह के दिखेंगे, ठीक। इनको कहते हैं इंसिजर्स, क्या कहते हैं इनको, आई। फिर इसके बाद एक दांत जो दिखता है वो थोड़ा सा नुकीला दिखता है, ओ कुछ नुकीला, ठीक है। अब नुकीला दांत क्या शो करता है, क्यों, नुकीला जो दांत दिखेगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, नुकीले दांत को बताइए। अरे 2nd नंबर पे कैनाइंस है ना, तो उसको कहेंगे कैनाइंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैनाइंस हो जाएगा। फिर क्या होते हैं, प्रीमोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर कुछ इस तरह के चौड़े से दांत होते हैं, 1 2। फिर आते हैं आपके मोलर, ये भी चौड़े से दांत होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है। तो इंसिजर्स कितने होते हैं, 2। एक कौन सा होता है, कैनाइंस। प्रीमोलर कितने हैं, 2। मोलर कितने हैं, 3। गिन लो यहाँ पे, 1 2 3, ये आपके मोलर हो गए, 1 2, ये आपके प्रीमोलर हो गए, पीएम मतलब नॉट प्राइम मिनिस्टर हो गए। कैनाइंस मतलब एक कैनाइंस हो गया, इंसिजर्स 2 हो गए, ठीक है। ये ऊपर के जबड़े में एक साइड की बात की, तो कुल दांत कितने हुए, काउंट करो भाई, 3 2 5 और 1 6 और 6 और 2 8, मतलब एक साइड में कुल मिला के आपके दांत हो रहे हैं 8।
तो इस साइड भी तो दांत होंगे, ऐसा तो है नहीं आपकी वन साइडेड टीथ होते हैं, ठीक है। तो 8 यहाँ होंगे, ठीक। तो 8 और 8 16। तो ऊपरी जबड़े में कितने हुए? 16। 16 नीचे भी तो होंगे ना, एक जबड़े से तो काम नहीं चला सकते। तो 16 ऊपर 16 नीचे कैसे होते हैं आपको बता दिया। तो अगर आपसे टीथ फॉर्मूला पूछा जाए तो टीथ फॉर्मूला क्या होगा? वो ये होगा क्या, 21 23 बाय 21 23, 21 23 बटे 21 23 बटे मतलब डिवाइडेड या बाय, ठीक है। तो 21 का मतलब ये क्या है? आई, ये क्या है? सी, ये क्या है? PM, ये क्या है? M। मतलब आई होते हैं 2/2, दो ऊपरी जबड़े में, दो नीचे जबड़े में। कैनाइंस होते हैं एक ऊपर एक नीचे। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे। मोलर 3 ऊपर 3 नीचे। दिस इज टीथ फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? दंत सूत्र। क्या कहते हैं बंधुओं? इसको कहते हैं हम टीथ फॉर्मूला, दंत सूत्र, ठीक। तो माउथ कैविटी में हमने बेसिकली 2 चीज़ें समझी हैं। क्या? इट्स टाइम टू रिकॉल। अब ये आपकी बारी है, ठीक है। देखो इस लेक्चर में केवल यही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात की थी कि डाइजेस्ट सिस्टम क्या करता है? पाचन का काम करता है, लेकिन किसको पचाता है? हमारे भोजन को पचाता है। भोजन में ऐसा क्या होता है जिसको पचाता है? भोजन में ऐसा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। क्यों? क्योंकि ये तीनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हो सके, प्रोटीन का यूज़ मसल्स फॉर्मेशन के लिए हो सके, और वसा का यूज़ किसके लिए हो सके? सेल फॉर्मेशन के लिए, सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने के लिए, ठीक। तो अब इसको तोड़ने का काम करता है, पाचन करने का काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्ट सिस्टम। तो डाइजेस्ट सिस्टम या डाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इन, सॉरी गलती होगी, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो आपका फिर एनाबोलिज्म हो जाएगा, जो मैं पहले गलत कर रहा था, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, फैट इनटू फैटी एसिड्स। अब ये कहाँ कैसे टूटता है इसकी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। और स्ट्रक्चर में पहले हमने समझ लिया था कि डाइजेस्ट सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट होते हैं डाइजेस्ट सिस्टम के। पहला एलिमेंट्री कैनल, दूसरा उसकी ग्रंथियाँ, ठीक है। तो ग्रंथियों में 3 ग्रंथियों के नाम आते हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो कि मुख या मुंह में प्रेजेंट होती हैं, लिवर जो कि हमारी थोरेकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ऑग्नाशय जो कि लिवर के नीचे थोरेकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिवर, सैलिवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाज, ये तीनों के तीनों क्या है? ग्रंथियाँ। बाकी जो भी पार्ट बचे, चाहे वो सीधे हों, बैलून लाइक हों, टेढ़े मेढ़े हों, ऑल आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।